को याद है? लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? लास्ट लेक्चर में हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में कौन कौन से एल्गोरिथम्स कवर किए थे? आई थिंक हमने एफसीएफएस कर लिया है, हमने एसजीएफ कर लिया है, बट अभी तक हमने जो एल्गोरिथम्स देखा है वो बहुत बेसिक एल्गोरिथम्स है, जिसमें हमने देखा था प्रिमिटिव एल्गोरिथम के बारे में, सॉरी नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम के बारे में। एक वैसा एल्गोरिथम जिसको हम कट नहीं कर सकते, मतलब अगर इसकी एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, ये सिस्टम से तभी बाहर निकलेगा जब ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए। जब हमने आपको शेड्यूलिंग पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि शेड्यूलिंग दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। पहले हमने नॉन प्रिमिटिव को लिया था बिकॉज़ नॉन प्रिमिटिव इज क्वाइट इजी। नॉन प्रिमिटिव में सिंपल हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो एक ऐसी शेड्यूलिंग टेक्निक होती है जहां पे एक प्रोसेस अगर हमारे सिस्टम में आता है, एंटर होता है, तो वो एग्जिट तभी होगा जब वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर ले। तो इसके लिए ना आपको गैंट चार्ट बनाना, टाइमलाइन चार्ट बनाना काफी ज्यादा आसान था। क्यों? क्योंकि आप नंबर ऑफ प्रोसेस को देखते थे और उसके अकॉर्डिंग गैंट चार्ट को बनाते थे, उतने ब्लॉक्स को गैंट चार्ट में बनाते थे, एंड देन आप उसके टाइमलाइन को वहां पे डिफाइन करते थे। बट प्रिमिटिव में ऐसा नहीं होता, बिकॉज प्रिमिटिव में अगर आपको पहले से खुद नहीं पता होता कि गैंट चार्ट में कितने ब्लॉक्स आने वाले हैं, क्योंकि प्रिमिटिव में कोई एक प्रोसेस जो है अगर सिस्टम में हमारे पास आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट करके ही सिस्टम से बाहर निकले। बेस्ड ऑन द फैक्टर्स वो कभी भी सिस्टम से बाहर निकल सकता है, टर्मिनेट नहीं होगा, वो बाहर बस सिस्टम से जाएगा, फिर उसके बाद वापस वो सिस्टम के पास आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा बहुत बोलते हैं स्वैपिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बट प्रिमिटिव में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होता है वो केवल एक ही एल्गोरिथम में लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, राइट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम फ्रॉम योर सिलेबस, जिसपे एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस 99.9% है। 99.9% इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। बट आज मैं आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं बताने वाला हूं, आज मैं आपको प्रिमिटिव के सिंपल एग्जांपल्स बताने वाला हूं जो एसजीएफ से ही इंस्पायर्ड हुए हैं। एसजीएफ जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके दो वर्जन्स थे, मैंने आप सबको बताया था। पहला था एसजीएफ, दूसरा है एसआरटीएन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रिमिटिव में प्रायोरिटी एल्गोरिथम को देखेंगे, और लास्ट जो आपकी एल्गोरिथम बचती है राउंड रॉबिन, इसको हम लोग कल देखेंगे जब हम लोग इसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस को पढ़ेंगे, बिकॉज राउंड रॉबिन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच लगता है। अगर आप टेक्निकल पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो मे बी यू आर अनअवेयर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, क्योंकि टेक्निकल पब्लिकेशन की बुक में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जैसा कुछ नहीं दिया गया है व्हेन इट कम्स टू राउंड रॉबिन। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टॉपिक है, बट हम जब बात करते हैं राउंड रॉबिन की तो राउंड रॉबिन में कॉन्टेक्स्ट स्विच का जिक्र नहीं किया गया, बट रियल में जब हम राउंड रॉबिन लगाते हैं सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वहां पे होती है। सो आपको अभी राउंड रॉबिन को सॉल्व नहीं करना है बुक से पढ़ के, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी आप सॉल्व करना, क्योंकि एक बार आप गलत सीख लेते हो ना तो फिर सही सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक आप सब मुझे एक बार बताओ कि आपका एफसीएफएस और एसजीएफ क्लियर है सबका? सबको शेड्यूलिंग समझ में आ रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, हाउ टू कैलकुलेट वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम? यस, एवरीवन इज गेटिंग? समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे आपको समझ में चीजें आ रही है, नहीं समझ में आ रही प्लीज टेल मी, आई कैन आल्सो इंप्रूव बेस्ड ऑन योर फीडबैक्स। ओके, सो देखो लास्ट टाइम एक छोटा सा डाउट था आप लोगों का, आपने ग्रुप पे भी डिस्कशन किया था टर्न अराउंड टाइम के लिए। यस, कुछ बच्चों का डाउट था ना टर्न अराउंड टाइम के लिए, उसको सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं एक बार और। आप बुक में चाहे जो भी लिखा हुआ देख रहे हैं, आई रियली डोंट नो आपने क्या देखा, आपने क्या समझा बुक में। टर्न अराउंड टाइम का बस एक ही मतलब होता है, मैं फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूं आपको, जिनको भी कंफ्यूजन हो उनके लिए। टर्न अराउंड टाइम का बस एक मतलब होता है कि एक प्रोसेस जो है, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, 3 प्रोसेस है, ठीक है? इन 3 प्रोसेस में इसने P1 ने 0 मिनट का वेट किया है, P2 ने 1 मिनट का वेट किया, P3 ने 2 मिनट का वेट किया, ये इसकी वेटिंग टाइम है WT, ठीक है? और इसकी जो बर्स्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम का मतलब वो एग्जीक्यूशन टाइम, P1 की एग्जीक्यूशन टाइम थी 5, इसकी थी 4, इसकी थी 3, मतलब P1 5 मिनट के लिए एग्जीक्यूट करता है, P2 4 मिनट के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है, P3 3 मिनट के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है। सो टर्न अराउंड टाइम का मतलब बहुत बहुत सिंपल है कि एक प्रोसेस सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है टोटल। सो एक प्रोसेस सिस्टम में टोटल कितना टाइम स्पेंड करेगा बताओ? अगर मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ 10 बज के
एकदम 10 बजे शार्प जाता हूँ और मेरे टिकट काटने में जो वक्त लगता है वो लगता है 5 मिनट का टाइम लगता है। सो मेरा वेटिंग टाइम 0 हो गया बिकॉज मैं आई वाज द फर्स्ट वन, तो मैं सबसे पहले पहुंचा था, मेरा वेटिंग टाइम था 0। बट मेरा जो बर्स्ट टाइम था, जो मेरा एग्जीक्यूशन टाइम था वो था 5। तो मेरा टर्न अराउंड टाइम कितना होगा? टोटल मैंने कितना स्टेशन पे टाइम इन्वेस्ट किया है बताओ, कितना मैंने टाइम वहां पे स्पेंड किया है? 5 मिनट। मेरे बाद अगर आप आते हैं, समझना इस बात को, आप आते हैं 10:02 पे, राइट? आप आते हैं 10:02 पे, और फॉर एन इंडिविजुअल रेलवे स्टेशन ऑलवेज टेक्स 5 मिनट्स टू बुक योर टिकट। समझना क्वेश्चन को, यू आर अराइविंग एट 10:02 पे एंड रेलवे स्टेशन जनरली टेक्स 5 मिनट्स टू बुक योर टिकट्स, राइट? आपको भी 5 मिनट का समय लगने वाला है, तो आपने पूरा टाइम कितना स्पेंड किया? पहले तो आप अपनी बारी का वेट करेंगे ना, तो आप अपनी बारी का वेट कैसे करते हैं? वेटिंग टाइम निकाल के। तो आपको वेट कितना करना पड़ा बताओ? अगर आप 2 मिनट लेट है तो आपको वेट कितना करना पड़ा? 3 मिनट का। 3 मिनट्स, वेरी गुड। और आपका एग्जीक्यूशन टाइम कितना था? 5 मिनट का। जो सबके लिए लग रहा है वही आपके लिए भी लग रहा है। तो आपका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया बताओ? 8 हो गया। सो टर्न अराउंड टाइम का मतलब बहुत बहुत सिंपल होता है। सिंपल कि एक प्रोसेस ने टर्न अराउंड टाइम TA is equals to waiting time WT plus burst time। इससे अलग आपको कुछ नहीं लिखना है। TA मत लिखना प्लीज। मैं आपको समझाने के लिए मैं पोर्ट्रे कर देता हूँ, TA स्टैंड्स फॉर टर्न अराउंड। बट कई बार बहुत सारे कॉपी चेकर्स आपको मिलेंगे जो थोड़े से डम टाइप के होते हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा TA क्या लिखा है आपने, आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप शॉर्ट फॉर्म यूज करें, ऑलवेज एक सेफर साइड है कि आप उसकी फुल फॉर्म नीचे लिख दें, या फिर आप डायरेक्टली फुल फॉर्म यूज करें। कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है यहाँ पे। तो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब हो गया, बर्स्ट टाइम का मतलब क्या हो गया? सिंपल आपकी एग्जीक्यूशन टाइम होती है, ठीक है? ये सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, कुछ अलग लॉजिक एकदम दिमाग में नहीं लाना है। कुछ बच्चों ने जो बुक के एग्जांपल्स को देखा था उसमें भी यही फॉर्मूला लगा था, बट आपने ध्यान नहीं दिया था। आपने देखा कि क्या बोला था आपने कि P1 प्लस P2 का बर्स्ट टाइम को जोड़ो, माइनस करो वेटिंग टाइम को। उसको अगर आप करोगे तो यही फॉर्मूला निकलता है, यही फॉर्मूला निकलता है। बता दो कैसे निकलेगा। देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास P1 है, P2 है, P3 है। डाउट सारे आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं एग्जांपल एक और बता रहा हूं आपको। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आपका लॉजिक कहता था यहाँ पे बताओ? आपने से किसी ने लॉजिक बताया था कि P1, अगर हमें P3 का टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो आप P1 प्लस P2 को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे P3 के वेटिंग टाइम से। ये किसी का लॉजिक था क्या? था ना किसी का लॉजिक ये? यस, किसी का लॉजिक था? प्लीज से, किसका लॉजिक था ये? किसी ने मुझे बताया था कल कि सर ऐसा कुछ तो करेंगे, तो एक फॉर्मूला बुक में ऐसा कुछ दिया हुआ आपके, राइट? यस और नो? किसने पूछा था कल ये? क्या किसका लॉजिक था? किसी का तो लॉजिक था ना, राइट? चलो, अब हम लोग इसी लॉजिक से अपने वाले फॉर्मूला को लिंक करते हैं। देखना ध्यान से, अगर मैं P3 का टर्न अराउंड टाइम निकालूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे लॉजिक से, तो P1 का वेटिंग टाइम बताओ कितना होगा? P2 का वेटिंग टाइम और P3 का वेटिंग टाइम। P1 का 0 होगा, P2 का वेटिंग टाइम कोई बताएगा मुझे फटाफट? यस, फटाफट फास्ट। P2 का वेटिंग टाइम कितना होगा? 9 होगा यार, इतना टाइम क्यों लगता है? 9 होगा ना। P3 का वेटिंग टाइम बताओ फटाफट कितना होगा? यस, P3 का वेटिंग टाइम कितना होगा? ठीक है, अब ये है, अब आप में से अब इसका टर्न अराउंड टाइम कितना लग जाएगा? फिर ये वेटिंग टाइम है इसका, तो टर्न अराउंड टाइम कितना होगा? 30 प्लस 4 70, राइट? ये मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। आपने क्या फॉर्मूला लिया था कि सर P3 का टर्न अराउंड टाइम अगर हमें निकालना है तो हम P1 प्लस P2 का जो बर्स्ट टाइम है इसको ऐड कर देंगे, सबका बर्स्ट टाइम ऐड कर देंगे और उससे हम ये माइनस कर देंगे। ये बताया था ना आपने कि सर P1 P2 प्लस P3 का बर्स्ट टाइम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दो। P1 P2 प्लस P3 का बर्स्ट टाइम 10 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 2। 10 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 2, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं। 10 प्लस 5
-2 + 4 ऐसा कर देता हूं मैं। 10 + 5 - 2 है क्या? ध्यान से देखो, 10 + 2 10 + 5 - 2 क्या है बताओ? 10 + 5 - 2 क्या है? P3 का वेटिंग टाइम नहीं है? यस, P3 का वेटिंग टाइम नहीं है। 10 + 5 - 2 P3 का वेटिंग टाइम नहीं है। मैं आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि P3 का 10 + 2 10 + 5 - 2 से क्या निकल रहा है? P3 का वेटिंग टाइम नहीं निकल रहा, ये वेटिंग टाइम है, और +4 क्या है? बर्स्ट टाइम है। ये वही फॉर्मूला है, आपने ध्यान नहीं दिया था। बुक में एक एग्जांपल दिया गया था, आपने उसको और कॉम्प्लिकेटेड किया, बट ये फॉर्मूला एक्चुअली यही था जो मैंने आपको सबसे पहले कल बताया था। तो सिंपल लॉजिक आपको अपने दिमाग में रखना है कि टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब होता है एक प्रोसेस कितना इंतजार कर रहा है अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। बर्स्ट टाइम का मतलब कि टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। एक प्रोसेस को टोटल कितना टाइम लग रहा है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड टर्न अराउंड टाइम, द टोटल टाइम एक प्रोसेस स्पेंड्स इन द सिस्टम, राइट? एक सिंपल सा था। चलो अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सबका क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है? अब किसी को कोई डाउट है टर्न अराउंड टाइम में, वेटिंग टाइम में, लास्ट के जितने भी? सॉरी फिर से बताना, क्या पूछा आपने? वेटिंग टाइम। ओके, वेटिंग टाइम हम लोग नए एग्जांपल में देख लें। ओके, वेटिंग टाइम हम लोग नए एग्जांपल में देखते। चलो ठीक है, मैं एक ना नया एग्जांपल लेके आपको वेटिंग टाइम बताता हूं, ठीक है? पहले हम लोग प्रिमिटिव को ही एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है? अब हमारा आज का जो टॉपिक है ये प्रिमिटिव है। अब जिनको वेटिंग टाइम में प्रॉब्लम है ना, वो इसी एग्जांपल में अच्छे समझने की कोशिश करना, नहीं होगा मैं वापस बताऊंगा। प्रिमिटिव का एग्जांपल लेते हैं। सो प्रिमिटिव एक ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जहां पे एक प्रोसेस को आप बाहर निकाल सकते हैं सिस्टम से और वापस ला सकते हैं सिस्टम के अंदर जब आपको जरूरत होगी। तो इसमें सबसे पहला जो एल्गोरिथम होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, SRTN बोलो, SRNT बोलो, SRTN, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम सेम आपके SJF का प्रिमिटिव वर्जन है, शॉर्टेस्ट जॉब। पहले हम क्या देख रहे थे SJF में? SJF में हमने क्या देखा था? SJF में हमने क्या देखा था कि हम कौन सा प्रोसेस सबसे छोटा है, बट अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में चला जाता है तो हम उसको हटा नहीं सकते थे। मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे P1, P2, P3, 0, 1, 2 अराइवल टाइम है, ये 80 बर्स्ट टाइम है, 5, 3, 1। इस सिचुएशन में SJF की अगर हम लोग बात करेंगे तो SJF में हमें पता है कि शॉर्टेस्ट जॉब तो भैया ये है, P3 है, बट स्टिल हम लोग P1 को पूरा एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसका भी हमने एक्सप्लेनेशन आपको दिया था कि जब P1 सिस्टम में आया था तो उस टाइम पे P2 और P3 मौजूद ही नहीं था हमारे सिस्टम में, तो इसलिए हमने P1 को एग्जीक्यूट कराया। बट 2 मिनट के बाद P3 हमारे सिस्टम में आ चुका था, तो क्या हमने P3 को कंसिडर किया उस टाइम पे SJF में? 2 मिनट के बाद P3 तो आ चुका था ना सिस्टम में, और 2 मिनट के बाद P3 आ चुका था सिस्टम में, और इसका बर्स्ट टाइम केवल एक ही था, बट स्टिल क्या हमने कंसीडर किया इसको? बताओ। टाइमलाइन देखो, कुछ इस तरीके का टाइमलाइन नहीं होगा, टाइमलाइन कुछ इस तरीके का बना होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके का। सबसे पहले एंट्री होती है 0 पे P1 की, P1 एग्जीक्यूशन के लिए चला गया, P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, एक नंबर पे P1 आया, यहां तक पहुंचा, 1 तक पहुंचा P1, तो इसकी P2 की एंट्री हो गई, जिसकी बर्स्ट टाइम 3 थी, स्टिल P1 से कम है। P1 की अभी बर्स्ट टाइम क्या है यहाँ पे? बताओ, P1 की बर्स्ट टाइम एक नंबर पे क्या है अभी? P1 की बर्स्ट टाइम 4 है, P2 की 3 है, और P3 तो अभी आया ही नहीं है, तो P3 को हटा देते हैं। उसके बाद हम दूसरे मिनट पे आते हैं। दूसरे मिनट पे P1 की बर्स्ट टाइम कितनी थी बताओ? अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है तो 3 है, P2 की भी 3 है, और P3 की भी एंट्री रहती है 1 पे।
तो कायदे से हमारे पास सबसे छोटा P3 हमें दूसरे मिनट पे मिल गया था, बट स्टिल हमने P1 को रोका था क्या? बताओ, हमने P1 को रोका था? नहीं रोका था। यही सिंपल डिफरेंस होता है एसजीएफ के नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में। अब हम क्या करेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में, जिस भी मोमेंट पे हमें लगेगा कि नहीं हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो पहले वाले प्रोसेस से छोटा है, बर्स्ट टाइम कम है, हम उसको तभी रोक के नए प्रोसेस को सिस्टम में ले आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद द प्रिमिटिव वर्जन। इसी तरीके से हम प्रिमिटिव वर्जन पे शॉर्टेस्ट जॉब को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। P1, P2, P3 तीन ही प्रोसेस का लेते हो ताकि ज्यादा लेंथी ना बने। ठीक है, 5 2 या 5 4 2 ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, राइट? ये हमारे पास एग्जांपल है प्रिमिटिव वर्जन से, मतलब हम एक प्रोसेस की एंट्री को या एग्जीक्यूशन को बीच में रोक सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हमारा गैंट चार्ट बनेगा टाइमलाइन चार्ट, बट इतना ध्यान रखना कि मुझे नहीं पता कि कितने इटरेशंस में कंप्लीट होने वाला, तो हमेशा गैंट चार्ट को क्लोज मत करना, ओपन बनाना। ठीक है, तो किस तरीके से बनाना ओपन, मतलब एंड मत करना। सबसे पहला 0 नंबर पे आते हैं। 0 नंबर पे सबसे पहले सिस्टम में किसकी एंट्री होती है बताओ आप लोग मुझे, यस फास्ट बताओ। सबसे पहले एंट्री किसकी? P1 की। जाहिर सी बात है क्योंकि 0 इस मोमेंट पे हमारे पास कोई दूसरा प्रोसेस है ही नहीं, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ P2 एंड P3 क्योंकि वो सिस्टम में है ही नहीं हमारे पास। 0 से लेकर 1 तक तो हम हर एक कंडीशन पे P1 ही एग्जीक्यूट करेगा, तो हम यहाँ पे 1 तक एग्जीक्यूट कराते हैं। P1 को एग्जीक्यूट किया, 1 नंबर पे एंट्री होती है P2 की। 1 नंबर पे किसकी एंट्री होती है? P2 की। नाउ चेक किसका बर्स्ट टाइम कम है इस मोमेंट पे, बताओ किसका बर्स्ट टाइम कम है? P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? यस, माइक ऑन करके आप लोग बोल सकते हैं। P2 का बर्स्ट टाइम क्या है? 4 है। P1 का बर्स्ट टाइम क्या है? 4। तो फिर कैसे बोलेंगे P2 या P1 बड़ा है? तो कल हमने आपको एक और बात कही थी, जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाए तो आप क्या यूज करते हैं वहां पे? अराइवल टाइम, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, अराइवल टाइम। तो हम किसको एग्जीक्यूट कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे किसको बताओ? P1। P1 को। तो P1 को हम कहां तक आगे बढ़ाएंगे? ठीक है, आगे बढ़ेगा P1 और P1 जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली 0 से 2 भी लिख सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको पहले ही समझ में आ रहा है कि नहीं 0 से 2 तो P1 जाएगा, तो जरूरी नहीं कि आप 2 ब्लॉक में लिखें। मैं आपको एज अ बिगिनर समझा रहा हूं कि 2 ब्लॉक में लिखना, क्योंकि कई बार हमें मोमेंट पे चेक करने में नहीं बन पाता कि कौन सा प्रोसेस आएगा, इसलिए मैंने पहले एक ही इटरेशन यहाँ पे लिया था। बट अगर आप एक्सपर्ट है तो आप 0 से 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 से 2 तक P1 चलेगा, राइट? अब एंट्री होती है P3 की। अब इस मोमेंट पे आपको फिर चेक करना है कि सबसे छोटा कौन सा है। चेक करो कौन सा सबसे छोटा है। 2 नंबर पे P1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 3। वैल्यू क्या है? P2 की यस फटाफट 4। 3। P3 की क्या है? 2 2। कौन एग्जीक्यूट होगा और कौन बाहर निकलेगा सिस्टम से? P1 हम बाहर निकालेंगे, इसको रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, और हम स्टार्ट किसको करेंगे यहाँ पे? P3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बर्स्ट टाइम कितना है? 2 है, सबसे छोटा, तो पूरा 2 से लेकर 4 तक ये एग्जीक्यूट होगा, तो मतलब इसकी एग्जीक्यूशन जो है ये खत्म हो चुकी है। ऐसे कट मत करना एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको एज अ बिगिनर बता रहा हूँ, ऐसे कट वट मत करना एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद क्या है बताओ? नाउ वी हैव ओनली 2 प्रोसेसेस, बिकॉज मैंने जानबूझ के छोटा सा एग्जांपल लिया था P1 और P2। अब आपको ये चेक करना है कि अब तो किसी प्रोसेस की एंट्री नहीं हो रही, कोई नया प्रोसेस अभी आने वाला नहीं है, आपके पास जो है पहले की प्रोसेस है 2, P1 और P2। तो अब आप कंपेयर कर लो, छोटा कौन है बताओ? P1 बताओ। सर बोथ आर सेम। P1
सेम कैसे है यार, P1 तो एग्जीक्यूट हुआ ना 2 मिनट के लिए, देखो ना यहाँ पे, तो P1 का 3 बचा, P2 का 4 बचा, तो सेम कैसे हुआ? समझ Yes में आ sir. रहा है? P2 is more. P1 already executed for 2 minutes, right? 0 से 1, 1 से 2. So P1 has a remaining time for 3 minutes and P2 has 4 minutes. So P1 हमारे पास छोटा है clearly, 3 मिनट का, तो 4 से 7 आएगा, और P2 बचा 7 से 11. ठीक है, तो ऐसा करके हमने बना लिया। अब जब एक्सपर्ट होते हैं ना, तो आपको ये भी पहले से पता होता है, पहले से ये भी पता होता है आपको, बट ठीक है, अभी ऐसा धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस की चीज है पूरी, और ज्यादा स्टार्टिंग में ऐसा आपको ये नहीं ट्राई करना है कि हम बहुत फास्ट कर रहे हैं चीजों को, उससे आपकी एक्यूरेसी चली जाएगी, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आपको 6 में से 6 नंबर देकर जाएंगे। सो स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है इसमें, कि आप ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं कि आप जल्दबाजी में गलतियां करते हैं, एक्यूरेसी पे अभी हमें ध्यान देना है, ठीक है? तो मैंने वो हटा दिया। मान लेते हैं कि आप एग्जाम में हैं, तो ये कैसे हटाएंगे, तो पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको पहले से पता नहीं है, क्लियरली पेंसिल से ड्रॉ करो, इसको बाद में इरेज कर देना। चलो, अब हमारे पास टाइमलाइन चार्ट आ चुका है, क्या अब हम वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं इसका? P1, P2, P3, चलो वेटिंग टाइम बताओ। अब सबसे पहले थोड़ा सा केयरफुल होना, ये ध्यान रखना है कि P1 कहां पे एग्जीक्यूशन हुआ है। तो देखो, P1 एक बार यहां पे एग्जीक्यूट हुआ है, इसकी तो सेम ही है, और P1 एक बार यहां पे एग्जीक्यूट हुआ है। इन दोनों की वेटिंग टाइम हमें निकालनी पड़ेगी। तो पहले वाला P1 का जो पहला साइकिल था, उसमें वेटिंग टाइम P1 की कितनी है बताओ? 0. पहले साइकिल की 0, वेरी गुड, 0 है। आगे बढ़ो, P1 की दूसरे साइकिल की P1 की वेटिंग टाइम कितनी है? 2. कैसे करेंगे समझो। स्टार्ट यहां पे हुआ 4 नंबर पे, P1 की पहली साइकिल एंड कहां पे हुई थी? समझ में आ रहा है? P1 की पहली साइकिल कहां पे एंड हुई थी, और P1 की बाद की साइकिल कहां पे स्टार्ट हुई है, उससे माइनस कर दो सिंपली। तो 4 - 2 दैट इज 2, सबको जोड़ेंगे तो 2 आएगा। P2 की वेटिंग टाइम बताओ कितनी है? 7. 7 - 1 करो ना सिंपल, एक अराइवल टाइम देते हो, उसको क्यों भूल जा रहे हैं आप लोग? समझ में आया 7 - 1 क्यों हुआ? 7 इसकी एग्जीक्यूशन टाइम है, लेट भी तो आया है ना ये, क्लियर है सबका? अगर नहीं क्लियर है प्लीज टेल मी, वापस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबका? क्योंकि ये इसको हम स्किप नहीं कर सकते ना, ध्यान रखना। ये आपको 10 6 आया, ठीक है, समझ में आया? इसके बाद बताओ P3 का वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा? यस 0. 2 पे स्टार्ट हुआ और ऑलरेडी ये 2 मिनट लेट आया था, तो 2 - 2 = 0, वेरी गुड, ठीक है? तो एवरेज वेटिंग टाइम बताओ ना कितना हुआ? 2 + 6 + 0 divided by 3, that is 8 divided by 3, that is 2.77 something, 2.73, क्लियर है? समझ में आया? यस एवरीवन? प्रिमिटिव एसजेएफ समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखो यार, देखो ऐसा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, एडवांस जावा में भी होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चीजें हमेशा आसान नहीं होती ना। मैथ्स का पहला चैप्टर बस नंबर सिस्टम होता है, बट आगे आपको ट्रेगो भी पढ़ना है, आगे आपको कैलकुलस भी पढ़ना होता है, और आपने पढ़ा है, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बट इट नीड्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ऐसे नहीं होता कि आप, ये तो मैंने आपको 3 ही प्रोसेस लिया था यहाँ पे, अभी तो आपको गैंट चार्ट लगभग 20 ब्लॉक का भी बनता है एग्जाम में, जब राउंड रॉबिन आएगा, कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आएंगे, 5 प्रोसेस आएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस की चीज है, ठीक है? एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलो अब हम लोग 4 प्रोसेस से लेते हैं, ठीक है? P1, P2, P3, P4।
अराइवल टाइम मैं रैंडम दे देता हूँ नंबर 0 1 2 3 ठीक है 10 8 6 और नहीं ये इसमें ना 7 3 4 चलो स्टेप बाय स्टेप समझना ठीक है एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं स्टेप बाय स्टेप समझना ठीक है प्रिमिटिव है प्रोसेस बाहर निकल सकता है सिस्टम से सबसे पहले गैंट चार्ट बनाते हैं प्रोसेस की एंट्री लेने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 0 नंबर पे बताओ 0 नंबर पे कौन सा प्रोसेस हमारे पास है यू टेल मी P1 P1 है वेरी गुड सब लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं आपको मुझे चार्ट नहीं दिखता आपका थोड़ा दूर है मेरा स्क्रीन तो चार्ट आपकी दिख नहीं रही मुझे मैंने हेडफोन लगाया आप मुझे माइक ऑन करके बता सकते हैं 0 ठीक है P1 की एंट्री हो गई मिनिमम ये 1 मिनट के लिए तो चलेगा बिकॉज़ यहाँ पे फ्रैक्शन में मिनट्स नहीं होता यूनिट ऑलवेज एक नेचुरल नंबर है तो 0 से 1 तक तो जाएगा ही जाएगा उसमें कोई संदेह नहीं है हमारे पास आगे जैसे ही ये 1 पे पहुंचा एंट्री किसकी होगी बताओ देखो एंट्री किसकी होती है P2 की एंट्री होती है क्या 1 मिनट पे इस मोमेंट पे P1 और P2 को कंपेयर करो बताओ क्या कंपैरिजन में क्या रिजल्ट आ रहा है P1 की बर्स्ट टाइम P2 की बर्स्ट टाइम बताओ क्या है इस मोमेंट पे सर P1 9 एंड बताओ। P2 P1 P1 9 है जाहिर सी बात है कि 1 मिनट चल गया तो 9 बचा P2 की है 7 बताओ छोटा कौन सा है P2 P2 निकालना सही होगा P1 को यस P1 को निकालना सही होगा बाहर P1 को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग अभी बिल्कुल निकाल सकते हैं P1 को हम बाहर निकाल देंगे यहाँ से बाहर देखो कभी भी एक चीज और बता दो मैं आपको कोई टीचर आपसे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि बाहर निकालने का मतलब क्या टर्मिनेशन में जा रहा है बिल्कुल नहीं जा रहा एक हमने 2 टर्म्स पर एक है स्वैपिंग एक है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्वैपिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होता है वो एक याद है आप सबको जब मैं आपको मीडियम टर्म शेड्यूलर पढ़ाया था याद है आपको मीडियम टर्म शेड्यूलर जहां पे मैंने आपको बताया था वहां पे मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म का काम है मेमोरी में लेना शॉर्ट टर्म का काम है सीपीयू के पास भेजना और मीडियम टर्म का काम है स्वैप कराना तो कई बार हमारे सिस्टम को जरूरत होती है कि एक प्रोसेस को हम वापस से सेकेंडरी मेमोरी में भेज दें और नए प्रोसेस को मेमोरी में लाए या क्यू में लाए राइट तो इसी तरीके से ये प्रोसेस जो P1 ये टर्मिनेशन के लिए हम नहीं भेज रहे हैं ये है हमारी मेमोरी में बस हम इससे रिसोर्सेज को छीन रहे हैं वापस ले रहे हैं फिर हम उसको वापस देने वाले रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द फैक्टर्स बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम्स ये शॉर्टेस्ट जॉब है तो हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब देख रहे हैं अगर प्रायोरिटी की बात होगी तो हम प्रायोरिटी देखते हैं देन वी वोंट केयर अबाउट द टाइम एंड ऑल हम वहां पे प्रायोरिटी को देखेंगे सो ये ध्यान रखना आप सब चलो तो क्या हम यहाँ से P1 को हटा दें P1 को बाहर निकाल सकते हैं और P2 को एंटर करा सकते हैं P2 को हमने यहाँ पे एंटर करा दिया P2 हमारा 1 मिनट तो चलेगा ही चलेगा हालांकि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख के चला सकते हैं बट मैं इसको एक एक करके चलाता कि आप सबकी प्रैक्टिस हो जाए 1 से 2 1 मिनट तो चलेगा ही चलेगा फिर दूसरे नंबर पे एक और प्रोसेस की एंट्री हो गई अब हमारे सिस्टम में बताओ अब कौन सा प्रोसेस है देखो टेबल P3 की एंट्री हो गई P2 किसने बोला P3 ना P3 की एंट्री होगी ना ध्यान से देखो इस टेबल को यहाँ पे P3 की एंट्री होगी ना अब बताओ दूसरे मिनट पे यहाँ पे हमारे पास नाउ वी हैव 3 प्रोसेस P1 P2 P3 बताओ शॉर्टेस्ट कौन है और कितना कितना शॉर्ट डिफरेंस है P1 की वैल्यू क्या है अभी 9 P3 मैं लिख देता हूँ ऐसे एग्जाम में मत लिखना अभी प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं P1 की 9 है अभी P2 की कितनी है बताओ और P3 की कितनी है P2 की कितनी है P2 की कितनी है 6 वेरी गुड P3 की कितनी है 3 है P3 की कितनी है 3 है बताओ शॉर्टेस्ट कौन है यहाँ पे P3 P2 को हटा दें हम यहाँ से P2 को हटा के P3 लाते हैं P3 1 मिनट तक तो चलेगा ही चलेगा मिनिमम 1 मिनट तक तो चलेगा मतलब अराइवल टाइम इसकी 2 से 3 तक तो जाएगी ही जाएगी ठीक है अब 3 नंबर पे हमारे पास सिस्टम में एक और प्रोसेस आ चुका है बताओ कौन सा प्रोसेस है वो P4 और P4 की बर्स्ट टाइम है 4 P1 की सेम 9 है P2 की 6 है और P3 की बर्स्ट टाइम बताओ कितनी है 2 2
वेरी गुड 2 है। बताओ क्या सबसे छोटा कौन सा रन करेगा? P3 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 आगे कंटिन्यू करेगा, वो भी 2 मिनट में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। बिकॉज अब हमारे पास now we have all the process here। तो जब हमारे पास सारे प्रोसेस आते हैं तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं कि P3 सबसे छोटा है, सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो P3 जाएगा 2 से 3 हमने लिखा था पहले। अब आप इसको डायरेक्टली इसको भी 2 से 5 कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो ये P3 की एग्जीक्यूशन हो चुकी है खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। बताओ अब आगे सबसे छोटा कौन सा है? अब तो हमारे पास सारे प्रोसेस P4 मेमोरी में आ चुके हैं। कहां तक जाएगा? फास्ट 9 तक। वेरी गुड 9 वेरी गुड। कट गया। नाउ कौन सा है बताओ? P2 कहां तक 15 तक। जाएगा? और T1 लास्ट 15 बचेगा। T1 कहां तक जाएगा बताओ? 24 वेरी गुड। नाउ वी हैव द कंप्लीट टाइमलाइन चार्ट। अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना वेटिंग टाइम। चलो P1 की, P2 की, P3 की, P4 की। ऑलवेज रिमेंबर P1 जितने साइकिल में कंप्लीट हुआ उन सब की वेटिंग टाइम निकालनी है। पहला साइकिल P1 का यहाँ था, ये सब टिक मत करना एग्जाम में, ठीक है? मैं ऐसे टिक जो कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। P1 की साइकिल एक वहां पे है और यहाँ पे P1 की साइकिल है। तो पहले साइकिल में P1 की वेटिंग टाइम बताओ कितनी है? यस 0 0। दूसरे साइकिल में P1 की वेटिंग टाइम बताओ फटाफट फास्ट। 15 से डायग्राम देखो। 15 किसने बोला? 24 15 24 किस बेसिस पे बोल रहे बस आप मुझे ये बताइए, लॉजिक बताइए, रैंडम मत बोलो। 24 कैसे ही होगा बताओ ना? 24 तो इसकी एग्जीक्यूशन टाइम है। P1 का जो दूसरा साइकिल है इसको कितना इंतजार करना पड़ा? ये 15 पे स्टार्ट हुआ था 15 और P1 खत्म कहां पे हुआ था? 14 एक पे खत्म हुआ था। सर तो 15 14 माइनस 1 करोगे ना? समझ में आ रहा है लॉजिक? समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है लॉजिक? 14 क्यों हुआ समझ में? किसी को कोई डाउट है 14 आने पे? प्लीज से 14 आने पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो तो ये हो गया 15 माइनस 1 14। माइक ऑफ कर दो जिनका ऑन है प्लीज। ओके, माइक ऑन ऑफ कर दो प्लीज इसका भी ऑन। ठीक है, अब हम आते हैं P2 पे। P2 की आपको देखनी है साइकिल। सबसे पहले P2 का जो साइकिल है वो यहाँ पे हुआ है और एक साइकिल यहाँ पे हुआ है। ठीक है, पहले वाला साइकिल में कितना वेट किया P2 बताओ? 1 एक सेकंड, 2 किसने बोला? जिसने भी 2 बोला प्लीज बताओ किसने बोला 2, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करने हैं। ऐसे रैंडम वैल्यूज नहीं बता सकते हम, तो आप कभी सीख समझ नहीं पाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। P2 की वेटिंग टाइम पहले निकालो। वेट का मतलब ये होता है कितना इंतजार किया है। कैसे निकालेंगे? एक नंबर पे स्टार्ट हुआ था तो एक नंबर होगा, 1 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ था ना। बट उसके बाद हमें ये भी देखना है कि P2 की अराइवल टाइम क्या है। तो बताओ P2 की अराइवल टाइम क्या थी? 1 थी ना अराइवल टाइम। तो 1 माइनस 1 0 होगा ना वेटिंग टाइम पहले साइकिल का। दूसरे साइकिल पे आता है। दूसरे साइकिल पे P2 की वेटिंग टाइम बताओ क्या होगी? 8 9। स्टार्ट हुआ 9 पे, खत्म कहां पे हुआ था? 2 तो 8 किसने बोला? 7 होगा ना फिर। 8 क्यों बोला आपने? 7 होगा ना यार। 9 माइनस 2। आप कंफ्यूज मत हो। एंड देखो, एंड कहां पे हो रहा है, स्टार्ट नहीं। एंड देखना आपको यहाँ पे कि जो दूसरा साइकिल जब स्टार्ट हुआ और पहला साइकिल जहां पे एंड हुआ तो वही वेटिंग टाइम होगी ना इसकी। यस और नो? वेटिंग टाइम तो वही होगी ना जहां पे एंड और स्टार्ट हो रहा है। 7। अब बताओ P3 की। एक साइकिल यहाँ पे है। एक्चुअली P3 तो एक ही बार में एग्जीक्यूट हो गया था, कंटिन्यू चला था 3 मिनट के लिए। तो P3 की वेटिंग टाइम बताओ कितनी है? 2 minus 2 वेरी गुड, 2 माइनस 2।
2 मिनट पे स्टार्ट हुआ और ऑलरेडी 2 मिनट लेट था, अराइवल टाइम थी इसकी 2 मिनट की। P4 बताओ, P4 की वेटिंग टाइम कितनी है? P4 की वर्ड बताओ, यहाँ पे P4 चला है, बताओ P4 की स्टार्ट कब हुआ? P4 5 पे, 5 5 minus माइनस 3 अराइवल टाइम को माइनस करो, 2 बताओ टोटल वेटिंग टाइम कितनी हो गई? 14 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 10 था, 0 था, सॉरी 21 प्लस 2 23, आई थिंक सो 5.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैथ्स एक बार चेक कर लेना यार, काफी टाइम हो गया मुझे मैथ्स पढ़े में। कैलकुलेशन देख लेना प्लीज, क्या ये सही है कैलकुलेशन? 4 into 5 plus 6, नहीं 7 होगा ना, आई गेस 5.7 आई थिंक, यस 5.7 है ना, ये 5.6 है, 5.7 होगा शायद, 5.75, यस 5.75, ठीक है, करेक्ट है ना ये? करेक्ट है ना? चलो, सो ये है हमारा प्रिमिटिव नेचर का एसजेएफ। क्लियर है सबका? एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले ले क्या? लाइव सेशन का यही फायदा होता है कि आप सब इंटरेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सिंपल ये चीज, कुछ भी नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि आप यही जो समझोगे समझोगे। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लाइव सेशन के बाद यूट्यूब पे जाके समझ ले, कहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना डिटेल में कहीं भी नहीं होगा। वन वे कम्युनिकेशन चीज समझ में नहीं आती है। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ सभी को कि आप ट्राई करो लाइव सेशन को ज्वाइन करने का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं बताऊं, ऐसा करें, आप लोगों को मैं 5 मिनट देता हूं, आप लोग सॉल्व करो, फिर वापस मैं बता दूंगा, तो आंसर भी चेक हो जाएगा ऐसे, ठीक है? ओके, डन। चलो, तो एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे, सॉरी, P1 P2 P3 P4, जीरो 1 2 3, ठीक है? सबसे पहला वाला जो है ये अराइवल टाइम होता है 80 और ये बर्स्ट टाइम, ठीक है? चलो फटाफट सॉल्व करो, यू हैव 5 मिनट्स में, 5 नहीं, चलो 7 मिनट का टाइम, तो अच्छे से करो, एक्यूरेट करो, और रैंडम मत करो, प्रॉपर डायग्राम बनाओ, टाइमलाइन चार्ट बनाओ। टाइमलाइन चार्ट के बिना नहीं सॉल्व करना, गलतियां होंगी, एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। टाइमलाइन चार्ट बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सब्जेक्ट में हम 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करते हैं, हर साल का रिकॉर्ड है हमारा। आप अगर पिछले साल को देखोगे ना, तो हाईएस्ट इसमें 70 आउट ऑफ 70 एमएसबीटी से आई है हमारे कोर्ट से। इस साल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी 70 आउट ऑफ 70 थी, राइट? तो ये बहुत स्कोरिंग पेपर, इसलिए मैं इस पे बहुत फोकस करता हूँ, इसलिए मैं आपको इसको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता था कि आप सबको एकदम क्लियर हो जाए, और हर एक स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए, नो मैटर आपको पहले से आता था या नहीं आता था। ये समझ में आ रहा है ये टॉपिक? समझ में सबको आ रहा है ना ये टॉपिक? यस, समझ में आ रहा है आपको ये सारे टॉपिक्स, जो भी चीजें यहाँ पे चल रही हैं? ओके, चलो, तो इस एग्जांपल को सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 5 to 6 मिनट्स का टाइम, 7 मिनट का टाइम। इस एग्जांपल को सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको वापस से बताऊंगा, फिर आप अपने आंसर को मैच कराना। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट।
फेस डन। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? डन हो गया सबका? मैंने आप सबके मैसेजेस देखे हैं व्हाट्सएप पे जो आपने सॉल्व करके भेजा है, और एक चीज तो क्लियर हो चुकी है यहाँ से कि आप सभी को ऑलमोस्ट सबको समझ में आ चुका है, ऑलमोस्ट, बिकॉज मैंने मैक्सिमम लोगों के जो आंसर्स देखे हैं, जो तरीका देखा है बनाने का, वो बिल्कुल सही है। आपको सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने अभी बोर्ड पे देखा है। चलो इसका हम लोग सोल्यूशन भी देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या है। तो हमें बनाना था एसजीएफ का प्रिमिटिव वर्जन था, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टाइमलाइन चार्ट बनाएंगे, ठीक है? तो टाइमलाइन चार्ट के लिए एक ब्लॉक बनाएंगे हम लोग, राइट? सबसे पहले जीरो पे आएंगे हम लोग। जीरो पे एंट्री होती है P1 की, यस, जीरो पे P1 की एंट्री होती है, राइट? P1 को हम लोग एटलीस्ट 1 मिनट तक तो चलाएंगे ही चलाएंगे, 1 तक तो जाएंगे, ठीक है? बिकॉज उसके बाद एंट्री होती है P2 की। अब देखो, जैसे ही P2 की एंट्री यहाँ पे होगी, आपको कंपेयर करना है कि P1 या P2 में से सबसे छोटा कौन सा है। तो बताओ कौन सा छोटा है? यस, 1 पे P1 या P2 में से छोटा कौन सा, बताओ? P1 P1 ही है, बिकॉज P1 की बर्स्ट टाइम यहाँ पे 4 होगी और P2 की 10 है, तो हम P1 को एग्जीक्यूट कराएंगे आगे, ठीक है? 2 तक लेके जाएंगे, ठीक है? अब जैसे मैं अलग अलग लिखता हूँ, जरूरी नहीं, आप 0 से 2 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे एंट्री होती है P3 की। अब वापस आपको यहाँ पे चेक करना है कि नाउ वी हैव 3 प्रोसेस, P1, P2, P3। P1 की कितनी है बताओ? इस मोमेंट पे P1 की कितनी है?
P2 की कितनी है? 10 है। P3 की कितनी है बताओ? 3 3 3 है। तो बताओ कौन सा एग्जीक्यूट होगा अभी? P1 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 ही होगा, बिकॉज हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट तब लगाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब एंट्री होती है P4 की। अब हमारे पास चारों प्रोसेस आ चुके हैं मेमोरी में। मैं यहाँ लिख देता हूँ P1 P2 P3 P4। इस मोमेंट पे हमारे पास चारों प्रोसेस है सिस्टम के अंदर। P1 की बताओ, P1 की बर्स्ट टाइम कितनी है इस मोमेंट पे? बताओ। 2 वेरी गुड। 2 10 है। P3 की कितनी है? 3 है। P4 की कितनी? 1 है। अब बताओ, नाउ वी हैव ऑल द प्रोसेसेस। अब तो कंपेयर करना काफी आसान है। बताओ कौन आएगा सिस्टम के अंदर? P4 3 से लेकर 4 तक। अब कौन आएगा? ये कट गया, ये हट गया। ये सब लिखना मत एग्जाम में कभी भी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है आपको। जो ऊपर मैंने, ये रफ है, रफ है, ये मत लिखना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नाउ वी हैव 3 प्रोसेस P1 P2 P3। कंपेयर, बताओ कौन एग्जीक्यूट होगा फास्ट? P1। वेरी गुड। कहां से कहां तक? ठीक है, राइट, 6 तक। अब कौन एग्जीक्यूट होगा? ये भी हट गया। अब कौन एग्जीक्यूट होगा? P3 P3 9 तक 6 से लेकर 9 तक। और लास्ट P2 बचा, कितना है इसका? 10 है। तो 9 से लेकर 19 तक। ठीक है, अब यहाँ पे केयरफुली देखना। ठीक है, वेटिंग टाइम एकदम केयरफुली, कुछ पैनिक मत करना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे इस साइकिल देखो कि P1 की कितनी साइकिल चली थी, P2 की कितनी साइकिल, P3 की, P4 की कितनी साइकिल चली है। P1 की कितनी साइकिल चली है बताओ? एक साइकिल मुझे यहाँ दिख रही है P1 की, और एक साइकिल मुझे 4 दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, राइट। 2 साइकिल थे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही साइकिल बोला है। हालांकि ये एक ही साइकिल है, इसको मैंने अलग अलग लिखा आपको समझाने के लिए। आप 0 से 3 तक भी लिख सकते हैं, परफेक्टली फाइन है। ठीक है, तो P1 की जो वेटिंग टाइम है पहले साइकिल की, बताओ कितनी है? पहले साइकिल की बताओ फास्ट। 0 बताओ कितनी है? 0 है ना? इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 0 है ना, 0 पे स्टार्ट हुई, साफ दिख रहा है आपको 0। दूसरे साइकिल की बताओ केयरफुली, पहले देखो। P1 दूसरे पे स्टार्ट कहां पे हुआ, पहले ये बताओ मुझे। P1 स्टार्ट कहां पे हुआ? 4 देखो 2 पे किसने बोला? 4 है ना, ये 4 दिख रहा है ना आपको? 4। P1 पहले खत्म कहां पे हुआ था? 3 वेरी गुड, 3 पे खत्म हुआ था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4 - 3 कर देंगे यार, सिंपल 1। अगेन P2 के लिए, P2 की पहले देखो साइकिल कितनी चली है, तो P2 की साइकिल केवल एक चली है। अब मैं फिर से बता रहा हूं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल था, एक ही साइकिल चली है P2 की। बट अगर आप राउंड रॉबिन पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारी साइकिल चलती, क्योंकि वहां पे टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट जो हम लोग कल देखने वाले हैं, तो वहां पे आपको और केयरफुल रहना। हालांकि आप सब कर लेंगे, बिकॉज मुझे पता है आप सब जिस हिसाब से सीख रहे हैं वो आपका हो जाएगा। P2 की वेटिंग टाइम बताओ, एंड कहां पे, P2 स्टार्ट कहां पे हो रहा है बताओ फटाफट। 9 मतलब 9 इसकी ऑफिशियल वेटिंग टाइम, बट ये खुद लेट था। कितना लेट था P2? 1 1 था। समझ में आया सबको ये वाला पार्ट? जाहिर सी बात है कि P1 स्टार्ट हुआ, P2 स्टार्ट हुआ 9 पे, बट ये ऑलरेडी 1 मिनट बाद आया था, अराइव हुआ था। अराइवल टाइम देखो इसकी अराइवल टाइम देखो। P2 की अराइवल टाइम 1 है, तो 1 माइनस भी तो करेंगे ना यार, तो 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 माइनस किया है। अगेन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, P3 पे आते हैं। P3 की साइकिल केवल एक बार चली है यहाँ पे, 6। आगे और -2 आगे 6 -2, वेरी गुड। 4। P4 की बताओ, P4 की कितनी साइकिल चली है? केवल एक चली है। 8 यहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे हुआ था P4? 3 पे स्टार्ट हुआ था। अराइव कब -3 हुआ था? 3 पे अराइव हुआ था, तो 0 है। ठीक है, एवरेज निकालो, क्या हो जाएगा? 1 + 8 + 4 + 0 डिवाइडेड बाय 4। 9 + 4 13। ऐसा कुछ आएगा, कैलकुलेटर पे देख लेना, आई एम नॉट वेरी श्योर
कैलकुलेशन सब चेक कर लेना, गलतियां भी हो सकती है मुझसे कैलकुलेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। 3.25 एज पर आई नो, ठीक है, सही लग रहा है, 3.25 ही होगा, ठीक है, राइट। समझ में आया सबको? सिंपल टॉपिक था, मजा आ रहा है इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना, सिंपल लग रहा है ना, कुछ टफ नहीं लग रहा किसी को? यस, सबको समझ में आ रहा है? देखो मेरा कभी भी इंटेंशन ये नहीं रहता, मुझे पता है कि आप में से 10 लोग होंगे जो फटाफट समझ रहे होंगे, 20 लोग होंगे जो एवरेज होंगे वो फटाफट समझ रहे होंगे, बट माय इंटेंशन इन दिस कोर्स पूरे क्लास में ये होते है कि हम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को समझा पाए। आपको पता है पिछले साल, जैसे इस साल भी हमारे बैच में कितने स्टूडेंट हैं? अराउंड 320 के आसपास है ना शायद। पिछले साल भी इतने ही बच्चे थे, 300 से 350 के आसपास बच्चे थे, उसमें से केवल एक बच्चे या दो बच्चों को बैक लगा था, वो भी उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने चीजों को फॉलो अप नहीं किया। जब मैंने बाद में पूछा, उन्होंने बताया कि सर हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व भी नहीं किया था, हमने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है, क्लासेस भी अटेंड नहीं किए थे। सो हमारी जो इंटेंशन, जो हमारा जो तरीका होता है वो ये होता है कि 300 है ना, तो उसमें से कम 295 टू 98 बच्चे पास हो जाए। मेरा तो टारगेट है 100% पास होने का, अच्छे मार्क्स से। ये सब्जेक्ट ऐसे है ना जो जिसमें आपके मार्क्स कट हो ही नहीं सकते, ट्रस्ट मी। 60-70 में 70 आप लाओगे यहाँ पे, क्योंकि गलतियां होती है ना, यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम निकल गया, बस सही है। बाकी प्रोसेस हम चेक करेंगे, टाइमलाइन चेक करेंगे, बस टिक मार देंगे, 6 में से 6 आपको मिल जाएंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर शीट दिखाऊंगा इसके, हमारे स्टूडेंट्स को 6 में से 6 इसमें मिले हुए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। मेरे पास जेरोक्स है, मेरे पास फोटोकॉपी आती है चेक करने की एमएसबीटी की, तो मैंने रखा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आपने सॉल्व किए? यस, कुछ सर क्वेश्चंस मुझे दिए इस थे क्वेश्चन हमने में आपको? डाउट था। यस, बताओ क्या डाउट है, बताओ। सर जो हमने ये जायंट चार्ट निकाला है, टाइमलाइन चार्ट जो निकाला है, उसमें जो P4 के बाद हमने 4, 6, 9 और 19 जो लिखा है, सर वो बर्स्ट टाइम हमने ऐड किया है क्या? यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे P4 पे, राइट, P4 पे। या तो ये बेसिकली बर्स्ट ही टाइम है ना, इसकी बर्स्ट टाइम है कि P1 की एग्जीक्यूशन टाइम 2 बची थी, तो हमने 2 एग्जीक्यूट कराया, फिर P3। ये जो पूरा मैंने लिखा है ये पूरा बर्स्ट टाइम ही तो है, कि एक प्रोसेस को कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूशन के लिए। पहले इसको P1 को पहले यहाँ पे 3 मिनट के लिए एग्जीक्यूट कराया हमने, फिर P4 को हमने 4 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए एग्जीक्यूट कराया, फिर यहाँ एग्जीक्यूट कराया, फिर यहाँ एग्जीक्यूट कराया। सो बेसिकली ये सारे जो है वो बर्स्ट टाइम ही है सबके, ठीक है। जो टाइमलाइन चार्ट होती है वो पूरी बर्स्ट टाइम पे बनती है ना, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम पे, और उसी के बेसिस पे फिर हम वेटिंग टाइम निकालते हैं कि एक प्रोसेस को कितना इंतजार करना पड़ा, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कब हुई थी, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके ओके, चलो, तो आई होप कि आज का सेशन हमें समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम इतनी चीजें कवर करनी थी। आज 15th अगस्त है, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था, बिकॉज आई वाज वेरी एक्साइटेड टू टीच यू दिस टॉपिक, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। आगे जाके हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। आज ही मैं आपको प्रायोरिटी पढ़ा रहा था, बट मेरे को लग रहा है कि मैं ही खुद लेट हो गया आपको पढ़ाने में, थोड़ा हमने स्लो डिस्कस किया, बट आई एम होपिंग कि इट्स ऑल वर्थ इट, राइट। स्लो डिस्कस करना सही है ना, क्योंकि आपको समझ में आ गया ये सारा टॉपिक, ठीक है। बिकॉज आज मेरा टारगेट था कि मेरे को एसजेएफ का प्रिमिटिव और प्रायोरिटी भी आपको बतानी थी, बट आई थिंक हमने थोड़ा स्लो देखा आज का, तो इस वजह से हमने आज प्रायोरिटी नहीं लिया। कोई बात नहीं, कल हम लोग प्रायोरिटी को करेंगे। प्रायोरिटी को करने के बाद हम राउंड रॉबिन पे जाएंगे, ठीक है। राउंड रॉबिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को देखेंगे, और राउंड रॉबिन लास्ट एल्गोरिथम है। इसके बाद आपको एल्गोरिथम नहीं है, उसके बाद मैं आपको डेडलॉक पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग बुक से एक बार फिर से 4th चैप्टर को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, राइट। और आई विल मेक श्योर कि आपको 4th चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, इनफैक्ट हर एक चैप्टर क्लियर हो जाए। तो 4th चैप्टर के बाद हम लोग फिर 5th चैप्टर पढ़ेंगे, फिर वापस रिवाइज करेंगे। सो ठीक है, तो ये चीजें हम लोग हर रोज करेंगे। प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, रिकॉर्डिंग्स को देखो, कल वाली और आज वाली, इसके बेसिस पे खुद से एग्जांपल्स को लो, सॉल्व करो एग्जांपल्स को, और उसके बाद भी डाउट आते तो हम लोग डाउट सेशन में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और आगे चीजों को कंटिन्यू करते हैं, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।